हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हम जो है बाकी एंटीबायोटिक्स बहुत सारे पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड के बारे में। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे मोनोबैक्टम्स के बारे में। देखिए स्क्रीन पे चलिए, देखिए मोनोबैक्टम जो होता है आपका नाम से ही पता लग रहा है। मोनो मतलब होता है एक, ठीक है। मोनोबैक्टम मतलब ये काइंड ऑफ बीटा लैक्टम आपका एंटीबायोटिक के ही सब क्लास है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में सब क्लास में ये इंक्लूड कर रखा है, बहुत सारी बुक्स में नहीं कर रखा है। खैर मसला वो नहीं है, मसला ये है कि आप इसको समझें कि ये मोनोबैक्टम है क्या चीज़। देखिए जो मोनोबैक्टम है आपका, मोनो मतलब एक, मतलब इसमें एक ही जो है रिंग होगी उसके मेन स्ट्रक्चर में। अब देखिए मैंने क्या बोला, मेन स्ट्रक्चर में मतलब उसकी जो बेसिक मॉइटी है उसमें एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अभी तक आपने देखा होगा पेनिसिलिन हो, सिफेलोस्पोरिन हो, ठीक है, जितने भी अभी तक हमने एंटीबायोटिक्स या आपका कंपाउंड्स पढ़े हैं, उन कंपाउंड्स में बेसिक कोर स्ट्रक्चर में दो रिंग पाए जाते हैं। मोनोबैक्टम में एक ही रिंग पाया जाएगा, ठीक है। और ये आपका एरोबिक और एनारोबिक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कौन ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं कौन नहीं करते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आंसर करिए, एरोबिक्स क्या होते हैं और एनारोबिक कंपाउंड या बैक्टीरिया क्या होते हैं। ये आपका ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव कंपाउंड को जो है क्या करता है, टारगेट करता है आपका, ठीक है। इसमें आपका एक ही कंपाउंड है, लिखा भी है मैंने, द ओनली कंपाउंड क्लिनिकली अवेलेबल मोनोबैक्टम्स एंटीबायोटिक टिल नाउ। अभी तक जो है इसका नाम है एस्ट्रियोनेम। अब देखिए, अब इसमें अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये तो इसका साइड चेन है, ये जो है यहाँ से जो स्टार्ट होगी ये साइड चेन है। इसके जो बेसिक मॉइटी है उसमें सिर्फ ये वाला जो है एक ही स्ट्रक्चर आपका क्या है, मेन स्ट्रक्चर में एक ही रिंग है, इसीलिए इसका नाम है मोनोबैक्टम, ठीक है। बीटा लैक्टम जो है रिंग है इसमें बेसिक, ठीक है। तो ये है आपका, इसलिए ज़्यादा इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रहा हूँ। ये क्या करते हैं, पेरेंटल रूट से हम देते हैं। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ये वैसा ही है जैसा बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक का होता था, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स का होता था। ये क्या करते हैं, बीटा लैक्टमेज एंजाइम को जाके उस पर बाइंड करते हैं, उसको इनएक्टिव कर देते हैं। क्लियर हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम मेन अपने टॉपिक में आ रहे हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अब ध्यान से समझिएगा इसको, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, जिसमें एक या एक से ज़्यादा शुगर हो, अमाइनो शुगर हो। अब देखिए क्या बोल दिया मैंने, अमाइनो शुगर, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा क्या है, अमाइनो शुगर है, जो कि लिंक हैं आपके किससे, अमाइनो। ये डेफिनेशन मैंने बुक में दे रखी है इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। ये क्या है आपका अमाइन, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, क्या है, अमाइनो शुगर है आपके, लिंक है किससे, अमाइनोसाइटिटॉल, अमाइनोसाइटिटॉल रिंग से जो है आपका क्या है, ये अटैच है। क्लियर है इतना। और इसके साथ मेन क्या है आपका, ये क्या करते हैं, ग्राम नेगेटिव। अब देखिए ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनमें उनको ये टारगेट करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट भी देते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इनको यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं और न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम भी ये आपका करते हैं, ठीक है। अब इसका जो मेन चीज़ है वो है इसका मोड ऑफ एक्शन, कि ये भाई साहब करते क्या है, कैसे ये काम करते हैं। अब ये ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए ये आपका बैक्टीरिया है, अब देखिए ये आपका क्या है, बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया बना है आपका इस सेल वॉल, ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसमें छोटे छोटे चैनल्स पाए जाते हैं। ये क्या है, आपकी सेल वॉल है बैक्टीरिया की। और इन बैक्टीरिया की सेल वॉल में आपके छोटे छोटे चैनल्स पाए जाते हैं। इन चैनल को हम बोलते हैं पोरिन्स। क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोरिन्स। ये जो छोटे छोटे हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं पोरिन, ठीक है। अब हमारा जो प्यारा सा कंपाउंड है अमाइनो ग्लाइकोसाइड, इसको हम मान लेते हैं ये है आपका अमाइनो ग्लाइकोसाइड, क्यूट सा बना देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड भाई साहब हैं, ये इन पोरिन चैनल के थ्रू एंटर करते हैं। कहाँ एंटर करते हैं, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं तो वहाँ ये राइबोसोम में जाके जो 30S राइबोसोनल सब यूनिट है
उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट करता क्या है, पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मान लो कोई हेल्दी बैक्टीरिया है, यहाँ पर ये जो है ये आपका प्यारा सा एक हेल्दी बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बढ़िया, इसके पोरिन चैनल भी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इसके अंदर जो राइबोसोम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं tRNA, सॉरी छोटा टी और RNA, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर RNA। ये क्या करता है, मैसेंजर RNA या mRNA को भेजता है, ट्रांसफर करता है, जिससे क्या होता है आपका जितने भी आपके डायरेक्टली बोलूँ तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, आप ऐसे समझ लीजिए इसको। ठीक है, ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ते रहते हैं आपस में एक दूसरे के, और जो है आपके क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और प्रोटीन से फिर जो है आगे जो बैक्टीरियल सेल है वो ग्रो करता है। ये तो हेल्दी बैक्टीरिया में होता है। अब यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर एक घुसपैठिया आ गया है जिसका नाम अमाइनो ग्लाइकोसाइड है। ठीक है, अब ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या करता है, ये जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट है आपका, उसके साथ जो है यहाँ पर जो है बाइंड हो जाता है, यहाँ इसके साथ जो है ये बाइंड हो जाता है इस तरह से। अब जैसे ही अमाइनो ग्लाइकोसाइड इसके साथ बाइंड हो गया, अब इसमें जो है 30S राइबोसोमल सब यूनिट तो है ही। ठीक है, अब ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड भी इसमें साथ में बाइंड हो गया, तो ये क्या करता है आपका प्रोटीन को रप्चर करना शुरू कर देता है, मतलब प्रोटीन को बनने ही नहीं देता है। अब देखिए ये क्या करता है आपका tRNA को mRNA ट्रांसफर RNA मैसेंजर RNA को जो है ट्रांसफर नहीं होने देता। ठीक है, जिसके वजह से जितने भी जो प्रोटीन है आपका वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और सेल की ग्रोथ क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, और धीरे धीरे सेल की डेथ हो जाती है। ये इसका बेसिक मोड ऑफ एक्शन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लमजी लग रहा है तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इसकी पूरी कहानी ये है कि भैया जो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, ये क्या कर रहा है, आपका जो बैक्टीरिया सेल है, इस बैक्टीरिया सेल में जो है एंटर कर रहा है थ्रू पोरिन चैनल। ठीक है, पोरिन चैनल के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर रहा है, और इसके अंदर जो है बैक्टीरिया के अंदर क्या है, राइबोसोमल सब यूनिट है, और जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट है ये क्या करता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, और जो है प्रोटीन को बनने नहीं देता। ये प्रोटीन का इस तरह से क्लमजी सा स्ट्रक्चर होता है, और ये प्रोटीन को क्या करता है, बनने नहीं देता, रप्चर कर देता है, जिस वजह से जो है सेल बेचारी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, सेल की जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक मोड ऑफ एक्शन है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। अब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप से पहले जो है आपको ये, हम हमेशा जब भी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बताते हैं तो एक स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि हम इन जनरल अभी बात कर रहे हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड इन जनरल। ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड में ज़्यादातर माइसिन लगा होता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, इस तरह से कंपाउंड होते हैं आपके। ठीक है, अब इसमें जो है बेसिक क्या होता है, दो इसमें यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 डॉक्सी स्ट्रेप्टोमाइन न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, अब इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है आपका। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका मेन कोर स्ट्रक्चर है, इसमें ये तो होना ही होना है अमाइनो ग्लाइकोसाइड में। ठीक है, और यही सारी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद ये तो पहला पॉइंट हो गया जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है C3 और C5 पोजिशन पे जो है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो क्या करता है, इसकी बाइंडिंग एबिलिटी को बढ़ा देता है, बाइंडिंग एबिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। और इसमें जो अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप क्या करता है आपका, वाटर सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है। ठीक है, इन जनरल आ सकता है, किसी भी ड्रग में स्टार मार्क नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर ड्रग वाइज नहीं बता रहा हूँ। क्लियर है इतनी बात। अब हम इसकी कुछ कंपाउंड या कुछ ड्रग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की। सामने स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्ट्रक्चर है आपका।
ठीक है, ये पहला अमाइनोग्लाइकोसाइड कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नियोमाइसिन, नियोमाइसिन का स्ट्रक्चर है, और लास्ट है आपका कैनामाइसिन, और ये आपका कैनामाइसिन का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सिंपल तो खैर ये नहीं है, ठीक है, तीनों ही स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेप्टोमाइसिन इंपॉर्टेंट है, हालांकि स्टार मार्क नहीं है लेकिन फिर भी जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सी छोटी सी वीडियो थी आज। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। फ्री लेक्चर नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।